देखो जैसे क्वेश्चन करना है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स फ्रॉम 0 to 2। देखो 2 पर इक्वल नहीं है। अगला क्या है, साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एक्स फ्रॉम 2 to 4, है ना। देखो 2 पर यहाँ इक्वल नहीं है लेकिन 2 पर यहाँ इक्वल है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। देखो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है ना। x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर देखो हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं करना। देखो x इक्वल टू 1 पर पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। मैंने बताया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर दोनों दिए जाएं तो पहले कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए। ठीक, क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू क्या है, देखो ये है फंक्शन, तो y की वैल्यू यहीं से निकलेगी। ठीक है, x को 1 रख दिया जाए तो क्या होगा, 1 स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1। देखो 1 स्क्वायर 1 सिग्नम ऑफ 1, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 हो गया, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, और सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 हो गई, ध्यान दो, है ना, SGN ऑफ 1। देखो ठीक, 1 स्क्वायर 1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 हो गई, SGN 1 मतलब 1 पॉजिटिव है, 1 मतलब पॉजिटिव, और सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो वैल्यू 1 होती है, हमेशा ध्यान रखो। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 1 मतलब इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है। सिग्नम ऑफ 1, है ना, सिग्नम के आगे पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा 1 होता है। ठीक, तो x बराबर 1 पर देखो ये y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, देखो अब जैसे हम लोग निकालें 1 पर राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं देखो 1 पर, तो देखो वो भी यहीं से ही निकाला जाएगा। क्या होगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर SGN ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लिया जाए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, अब देखो x 1 से बड़ा है ना, एक्स स्क्वायर SGN ऑफ x। देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हमने किया, फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ध्यान दो, x 1 से बड़ा है, तो जब x 1 से बड़ा है देखो क्या होगा, x स्क्वायर ये वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो सिग्नम ऑफ 1 आएगा, ध्यान दो सिग्नम ऑफ 1, क्योंकि जब आप x को 1 से बड़ा लोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस x, देखो यहाँ पर x को 1 से बड़ा लोगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, x को 1 रख दो तो 1 स्क्वायर 1 और सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1 0, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो 1 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट क्या आ गया बोलो, 1 आ गया, है ना। 1 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कितना आ गया बोलो, 1 आ गया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो वो भी देखो यहीं से ही आएगा, क्योंकि 1 के देखो 1 के आसपास, क्योंकि ये फंक्शन 0 से 2 है, 0 से 2 का मतलब 1 पर यही फंक्शन रहेगा, 1 के राइट में भी यही रहेगा, 1 के लेफ्ट में भी यही रहेगा। तो 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालते समय भी इसी फंक्शन को लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय भी इसी फंक्शन को लेंगे, क्योंकि देखो 0 से लेकर 2 तक एग्जैक्टली यही फंक्शन है, ध्यान दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने कैसे, देखो x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर SGN ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लिया जाए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो 1 माइनस, देखो क्या होगा, 1 से कम वैल्यू लोगे तो सिग्नम 0 हो जाएगा, ध्यान दो सिग्नम 0, क्योंकि वैल्यू 1 से कम ले रहे हो, तो 1 से कम लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली 0 हो जाएगा। ठीक,
प्लस एक्स। देखो 1 से कम लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0 हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, सिग्नम 0 की वैल्यू 0। भाई देखो एस जी एन एक्स में मैंने क्या बताया था, सिग्नम एक्स में मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू 1 होगी अगर x पॉजिटिव, -1 होगी अगर x नेगेटिव, 0 होगी अगर x 0 होगा। तो जैसे ये वैल्यू 0 हुई ये पूरा टर्म 0। अब x को 1 रखोगे तो आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, और y की वैल्यू भी देखो क्या हो गई 1। मतलब 1 पर हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दो, कंटिन्यूअस है ना, x बराबर 1 पर देखो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। क्योंकि 1 पर y भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तो 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, कंटिन्यूअस, ठीक। अब देखो 1 पर ही हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लें, है ना। देखो एक्चुअली क्या है, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लग सकता है, चेक करते हैं। देखना पड़ेगा 1 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। अगर 1 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग हो गई तो डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो है ही अपने पास, कोई समस्या नहीं, उससे कर लेंगे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो देखो अब x इक्वल टू 1 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, है ना। x इक्वल टू 1 पर देखो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे अगर हम x को 1 से ज्यादा लें तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी। और फ्रैक्शनल पार्ट देखो ऐसे लिखें इसको, एक्स स्क्वायर सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो अगर हम x को 1 से बड़ा लें, अगर हम x को 1 से बड़ा लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी, ठीक। यहां पर भी देखो 1 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 से ज्यादा लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 हो जाएगी, ध्यान दो। अब देखो सिग्नम ऑफ 1 ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, है ना। सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम के आगे पॉजिटिव नंबर तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1। अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1। अब x को 1 रख देंगे तो देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 3। देखो यही अपना हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि x को ग्रेटर देन 1 लिया है। देखो ये आ गया अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अब देखो अगर हम x को 1 से कम ले रहे हैं, देखो यही फंक्शन फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एस जी एन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो अगर हम x को 1 से कम ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पर भी देखो x माइनस 0 हो गया। अब सिग्नम ऑफ 0 पूरा 0 हो गया और प्लस x हो गया, तो y बराबर x आ गया। अब देखो इसका dy ds क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका क्यों लगा दिया। देखो वजह ये थी 1 के राइट में जो फंक्शन निकल के आया वो ये निकल के आया, है ना, और 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन निकल के आया वो ये निकल के आया। पहले मैंने क्या किया, सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सबको हटाया, है ना। ये देखा कि भाई 1 के राइट में जाएंगे
तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंट की वैल्यू क्या होगी, इन सबको पहले मैंने हटाया। तो जैसे ही 1 के राइट में गए देखो सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सबको हटाया, ठीक। तो ये फंक्शन निकल के आया 1 के राइट में, है ना। और देखो ये फंक्शन निकल के आया 1 के लेफ्ट में। तो 1 के राइट में और देखो 1 के लेफ्ट में अलग अलग फंक्शन है। इसका मतलब हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के राइट में और देखो 1 के लेफ्ट में अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। वही देखो हमने किया, क्योंकि 1 पर एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लगाया। तो राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग आया। इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव देखो अलग अलग आया। तो डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगाने से पहले हमने क्या किया, देखो 1 से ग्रेटर पर फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और 1 से लेस पर भी देखो फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, और फंक्शन अलग अलग है तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा दिया, ठीक है। फंक्शन कंटीन्यूअस भी था और 1 के राइट में लेफ्ट में अलग अलग है, इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा दिया। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला है 3 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला है 1। देखो एक काम करते हैं, 1 पर राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूले से भी क्वेश्चन को करते हैं, जिससे उससे भी करने की हमारी प्रैक्टिस थोड़ी रहे, है ना। तो राइट डेरिवेटिव देखो निकला है 3 और लेफ्ट डेरिवेटिव देखो निकला है 1। अब हम 1 पर राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव से करेंगे। इसको लिखो जरा सब बच्चों पहले। ठीक है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात कंफर्म हो गई कि फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन देखो फिर भी अब हम 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करें। तो देखो क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई h। देखो ऐसा है, ठीक है। देखो एक ही जगह पर 1 रखा, देखो 1 पर हमने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, ध्यान दो, है ना। 1 पर देखो हमने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, एक ही जगह पर 1 को लिखा, ठीक। अब देखो क्या होगा यहां पर, ध्यान दो, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू रखो, f1 की वैल्यू रखो। देखो जैसे ये फंक्शन है, देखो 1 के आसपास यही फंक्शन लिया जाएगा। तो हमने इस फंक्शन को लिखा एक्स स्क्वायर एस जी एन ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो पहले f1 निकालो, क्या होगा 1 स्क्वायर एस जी एन 1 और 1 माइनस 1। देखो 1 स्क्वायर 1 एस जी एन, ये हो गया 1 और ये भी 1 ये भी 1, एस जी एन 1 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 0 यानी कि क्या आ गया बोलो 1 आ गया। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब देखो f ऑफ 1 प्लस h निकालो, यहीं से निकलेगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, एस जी एन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, ठीक, प्लस 1 प्लस h और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। देखो ध्यान दो, ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर है, देखो एस जी एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h का मतलब आ गया 1। अब देखो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया बोलो 1। अब देखो ये हो गया 1 प्लस h का होल स्क्वायर, एस जी एन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। देखो ये पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 हो गई और प्लस आ गया h, तो आ गया 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस h। ये वैल्यू देखो यहां पर हम रखेंगे, है ना, दोनों की। क्या कर रहे हैं देखो, हर बार पहले SGN को हटा रहे हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ध्यान दो, है ना। देखो यहीं से हमने f ऑफ 1 प्लस h को निकाला है, ध्यान दो।
ठीक है, देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, देखो ये है 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस h माइनस f ऑफ 1, देखो ये रहा अपॉन h। देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, है ना, प्लस h माइनस 1 बाई h, ध्यान दो। ठीक, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर से h को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा h प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल हुआ। जैसे ही h को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलो 3, है ना। जैसे ही h को 0 रखेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी 3। इसका मतलब देखो ये हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 3 के बराबर आ गई, ध्यान दो, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखो 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। और अभी शॉर्टकट तरीके से ही वही आई थी, ध्यान दो। तो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को हमने निकाला, ठीक, लिखो बच्चे ध्यान से, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाला। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, शॉर्टकट तरीके से भी और ऐसे भी, जरूरत पड़ने पर कोई मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो इस मेथड को भी हम लोग लगा सकते हैं, ध्यान दो। तो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाला, ठीक। अब देखो निकालेंगे, लिखो उसको बच्चों पहले, है ना, लिखो जल्दी इसको। देखो अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का देखो फार्मूला, देखो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, है ना, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, ठीक है। देखो यहां से निकालो, f ऑफ 1 माइनस h को निकालेंगे, ठीक, f1 तो निकल चुका है, f ऑफ 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर और SGN ऑफ 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। देखो ये हुआ 1 माइनस h का होल स्क्वायर, SGN ऑफ, देखो 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 1 माइनस h, देखो 1 से छोटी वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0, तो प्लस बचेगा 1 माइनस h, यानी ये बचा 1 माइनस h सिर्फ, ठीक। अब देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1, वो 1 हो गया अपॉन माइनस h हो गया। देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाई माइनस h, और देखो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, तो आंसर किसके बराबर आ गया, देखो 1 के बराबर आ गया। अभी देखो यही शॉर्टकट तरीके से भी 1 आ रहा था, तो देखो 1 पर कुल मिलाकर के फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। हाँ 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो 1 पर कंटिन्यूअस था, लेकिन 1 पर ये फंक्शन देखो नॉट डिफरेंशिएबल है, हमने चेक किया, ठीक। अब हम चेक करेंगे, देखो 2 पर कंटिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। तो पहले हम इसकी देखो 2 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको, देखो अब हम पहले x बराबर 2 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ध्यान दो। ठीक है, देखो x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, देखो पहले निकालेंगे y की वैल्यू, देखो 2 पर इक्वल यहां लगा है तो y की वैल्यू देखो यहां से आएगी,
साइन एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक, एक्स को 2 रख दो तो हो गया साइन 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3। तो क्या हुआ बोलो, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 मतलब -1, उसका मॉड हो जाएगा 1 प्लस साइन 2। देखो ये 2 पर y की वैल्यू आ गई है ना, x बराबर 2 पर देखो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 पर इक्वल यहाँ लगा, इसको लिखा, x को 2 रख दिया तो साइन 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 मतलब मॉड ऑफ -1, इसकी वैल्यू +1 1 प्लस साइन 2। x बराबर 2 पर देखो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो क्या होगा, 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालो। हाँ देखो x बराबर 2 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो देखो x टेंडिंग टू 2 प्लस, देखो 2 से ग्रेटर वाला फंक्शन ये दिया है, तो ये हुआ साइन x मॉड ऑफ x माइनस 3। x को 2 रखोगे तो आएगा साइन 2। अब देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 है ना, तो हम इसमें सीधे सीधे x को 2 रख सकते हैं, या एक काम ही कर सकते हो कि मॉड को भी डिफाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक्चुअली x 2 से ज्यादा है, देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या होता है, इसकी वैल्यू x माइनस 3 अगर x 3 से ज्यादा है और 3 माइनस x अगर x 3 से कम है। तो x 2 प्लस का मतलब ये हुआ कि x 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर x 2 से ज्यादा है इसका मतलब अभी भी x 3 से कम है, तो वैल्यू क्या हो गई बोलो, 3 माइनस x हो गई, ध्यान दो है ना, क्योंकि x 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब x अभी भी 3 से कम है, तो वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस x। अब x को 2 ले लो तो क्या हुआ, साइन 2 प्लस 3 माइनस 2, तो क्या हुआ बोलो, 1 प्लस साइन 2। देखो राइट हैंड लिमिट भी y की वैल्यू के बराबर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो क्या होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर चेक करनी है, तो x टेंडिंग टू 2 माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी 2 पर, 2 माइनस, देखो 2 के पीछे ये फंक्शन है, इसको लिखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, देखो क्या हुआ, 2 माइनस x टेंडिंग टू 2 माइनस मतलब x की वैल्यू 2 से कम है, तो देखो जब x की वैल्यू 2 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, और देखो यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, x 2 से कम है, x 2 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। देखो ये हो गया x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ 1, सिग्नम के आगे पॉजिटिव टर्म तो वैल्यू 1, ठीक, और ये x माइनस 1, सिग्नम के आगे पॉजिटिव मतलब वैल्यू 1। अब x को 2 रख दो तो देखो ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 1, तो क्या हो गया बोलो, 5 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। और अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल भी है, यानी x बराबर 2 पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, 1 पर कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, 2 पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। देखो अच्छा, देखो जैसे 3 पर देखें, हालांकि इसने पूछा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए। देखो 3 पर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो x बराबर 3 पर भी, देखो 2 3 2 4 के बीच में ये फंक्शन है, तो x बराबर 3 पर देखो ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसका मतलब देखो x बराबर 3 पर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि देखो 3 पर ये है नॉट डिफरेंशिएबल लेकिन ये है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल का समेशन क्या हो जाएगा बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, तो एक्चुअली 2 4 के बीच में ये फंक्शन है तो इसी को देखेंगे,
तो x बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि मॉड है, लेकिन साइन है डिफरेंशिएबल। तो कुल मिला के 3 पर भी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ध्यान दो। ठीक, अच्छा x इक्वल टू 1 पर हमने चेक कर लिया, क्योंकि देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों ही फंक्शन 1 पर वैल्यू चेंज करेंगे, इसलिए 1 पर इसने हमसे चेक कराया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर पर वैल्यू बदलता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी हमेशा इंटीजर पर वैल्यू बदलता है, इसलिए देखो 1 पर हमने चेक किया था इस फंक्शन को, है ना, और 2 पर भी चेक किया, 2 पर वैल्यू चेंज हो रही है। 0 पर भी चाहे तो राइट हैंड साइड से चेक कर सकते हैं, और 4 पर नहीं चेक कर सकते क्योंकि देखो 4 पर इक्वल नहीं दिया, मतलब 4 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, 4 पर इक्वल नहीं दिया, तो 4 पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे। 0 पर चाहेंगे तो राइट हैंड साइड से इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, अगर पूछता तो। मैंने बताया था राइट कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, 0 पर वैल्यू देखेंगे, 0 पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको। तो एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सी नई बातों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना 3 पर भी ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉडुलस होता है नॉट डिफरेंशिएबल, साइन है डिफरेंशिएबल, एक नॉट डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल, तो कुल मिला के 3 पर पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, याद रखना इस बात को।